क्या है यूजीसी बिल, जिसका आज आदिवासी समुदाय, कुड़बी समुदाय, हर एक वर्ग का समुदाय का लोग इस यूजीसी बिल का समर्थन कर रहा है। और सिर्फ जनरल कास्ट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे झारखंड में चाहे पूरा भारत में, पूरी तरह आदिवासी समुदाय, कुड़मी समुदाय, हर एक एसटी एससी ओबीसी तीनों समुदाय लगभग यूजीसी बिल का पूरी तरह समर्थन कर रहा है। उसी भी जेएलके भी पूरी तरह यूजीसी बिल का समर्थन कर रहा है। चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें एसटी एससी ओबीसी लोग हैं, सभी यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं। हमारे जेएलके से मनोज यादव भी समर्थन कर रहे हैं, और सूरज कुमार सिंह जो जेएलके से हैं, और एक आजसू की नेत्री ज्योत्सना क्रिकेटा हमारी जो दीदी है, वो भी यूजीसी बिल का समर्थन कर रही है। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, सारा मामला समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दें, एक ऐसा बिल आया है, सेंट्रल से पास हुआ है, यूजीसी एक्ट 2026, जो कि सेंट्रल से पास हुआ है, और इसे हर वर्ग के, हर समुदाय को लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आदिवासी समुदाय और कुड़मी समुदाय, चाहे जितने भी एसटी एससी ओबीसी, इसमें जो जितने भी जाति धर्म के लोग आते हैं, सभी लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है, जेएलके के लोग पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं, और कुछ नेता मंत्री लोग भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले, जो बीजेपी के, जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुल के समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं जो डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सामने आके समर्थन कर रहे हैं, और फेसबुक पे बहुत कुछ लिख के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल बहुत ही अच्छा बिल है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरल कास्ट के लोग इसका पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। अब आपको मामला बताते हैं कि आखिर यूजीसी बिल है क्या, और कौन लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि आपको तस्वीर दिख रहा होगा, जेएलके के नेता मनोज यादव बहुत ही चर्चित नेता हैं, जो कोडरमा से आते हैं, और पूरी तरह यूजीसी बिल का समर्थन किए हैं। बाकायदा जयराम महतो के साथ फोटो शेयर कर किए हैं, और उसमें बताना चाह रहे हैं कि वी सपोर्ट यूजीसी बिल। उसी प्रकार सूरज सिंह लगातार वीडियोस बनाते हुए यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं, हमेशा आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी बीच आप देख सकते हैं ज्योत्सना क्रिकेटा भी फेसबुक पे शेयर की है, और बहुत कुछ लिखने का प्रयास की है, और ये बताना चाह रही है कि यूजीसी बिल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और वो फेसबुक जो बात लिख रही है, वो सुनिए वाकई में क्या बात लिखना चाह रही है। आपको बता दें, वो कहना चाह रही है, मैं यूजीसी कानून का समर्थन करती हूँ, और जब आप अत्याचार नहीं करोगे तो इस कानून से डर क्यों रहे हो? मतलब आपको ओबीसी एसटी एससी पर अत्याचार करना है। मतलब देख सकते हैं, मुखरता पूर्वक ज्योत्सना दीदी जो है एसटी एससी और ओबीसी के लिए बातों को रख रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अगर बराबरी की बात हो रही है तो इसमें विरोध क्या करना? सुरक्षा की बात हो रही है तो इसमें विरोध क्या करना? लेकिन बराबरी में आने से डर लगता है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इस प्रकार ज्योत्सना क्रिकेटा शेयर करके अपनी बातों को रख रही है, और ये बहुत ही अच्छा कर रही है कि समाज में पॉजिटिव चीज़ों का संदेश देना चाह रही है, और लोगों को समर्थन कर रही है कि ये चीज़, इस चीज़ का आप समर्थन करिए। विरोध वही लोग करते हैं जो लोग एसटी एससी और ओबीसी के साथ शोषण करते हैं। आखिर ये यूजीसी बिल है क्या? यूजीसी एक्ट जो है, उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ाए रखने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें यह है कि आप देख सकते होंगे, जिस तरह यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में जनरल कास्ट के लोग हमेशा एसटी एससी और ओबीसी के साथ भेदभाव करते हैं, चाहे जात को लेके, चाहे शिक्षा को लेके छुआछूत करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके यूजीसी एक्ट लाया गया है, यूजीसी बिल लाया गया है, ताकि उन लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए, और ताकि शिक्षा में आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, एसटी एससी ओबीसी पीछे ना रह जाए। इसीलिए यूजीसी एक्ट लाया गया है, और सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग इसको पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और बातों को लिख के अपना प्रतिक्रिया रख रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पूरी तरह से जनरल कास्ट के लोग हैं। जो लोग मोदी का समर्थन करते थे, आज वही लोग पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। याद करिए, जब राम मंदिर बना था तो किस प्रकार जनरल कास्ट के लोग और सभी लोग राम मंदिर को हर्षोल्लास के साथ तो त्यौहार की तरह मनाए थे, और ये बोलते नजर आ रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लेकिन अब वही लोग अब नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आज वही लोग का नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं, और बीजेपी का आज पूरी तरह विरोध कर रहे हैं, और इस्तीफा भी दे रहे हैं। इस प्रकार जो है एक रूल जो आ गया, जिसके वजह से आज पूरी तरह जनरल कास्ट के लोग सड़क पे उतर गए हैं। इतना सारा मुद्दा होता है, लेकिन आज तक कभी जनरल कास्ट का लोग कोई मुद्दा लेकर उठाया नहीं भारत में। लेकिन आप सोच सकते हैं, जब एसटी एससी और ओबीसी वर्ग के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन आया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए,
जिस प्रकार ST/SC एक्ट है जो सिर्फ आदिवासियों के लिए है, जैसे जो ST/SC में आते हैं उन लोगों के लिए एक रूल्स है कि अगर उन लोगों को कोई जाति सूचक बोल के, जाति सूचक लेके अगर उन लोगों के साथ कोई भेदभाव करता है, उन लोगों को कोई प्रताड़ित करता है, जाति उनके जाति धर्म को लेके कोई मारता पीटता है, शोषण करता है, तो उसके लिए ST/SC एक्ट का उल्लंघन होता है। और उसके बाद वो जो व्यक्ति है, जो आदिवासी समुदाय का जो ST/SC आदमी है, वो जाके ST/SC थाना में FIR दर्ज करवा के उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसको सजा दिलवा सकता है। उसी प्रकार ये जो है ST/SC और OBC, इसमें OBC भी ऐड हो जाता है, उसके लिए UGC एक्ट लाया गया है। इस तरह आए दिन का खबरें हमारे बीच आ रहे हैं और लोग अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। उम्मीद है यह खबर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।